शर्म आनी चाहिए ऐसे जो कोई भी उठता है उसके लिए बोल देता है, जो कोई भी उठता है उस करैक्टर के ऊपर बात कर लेता है। क्या औरतों की इज्जत करने वाले को हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि भाई तूने उसका घर तोड़ दिया? तो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। अभी मैंने पोस्ट किया है एक वीडियो, सपना के ऊपर ही मैंने बनाया है, जिसमें मेरा थंबनेल रहा है कि प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रही थी, या फिर भाई ने तोड़ा घर, या फिर ये कि सपना का पता नहीं कौन सा सच आ गया सामने। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? वही जो मैंने वीडियो के अंदर बोला कि ये कोई सामने से आई है, कोई रिश्तेदार। उनके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कोई भी रिश्तेदार नहीं है, वो जस्ट एक यूट्यूबर है, ठीक है। यहाँ पर सपना ने विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करा कि उसका दुख किस चरम सीमा पर था, कितना वो दुखी थी। एक तो वो टीनेज थी, दूसरा वो प्रेग्नेंट थी, क्या सलूक किया जा रहा था उसके साथ, जो कि आज तक उसने अपनी बंद रखी थी आवाज़, किसी को नहीं बताया था, अपने मायके वालों तक को उसने नहीं बताया था, है ना। तो वहाँ पर उसका ये ऑडियो क्लिप अभी इतने समय के बाद शेयर करना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी कि उसने ये ऑडियो क्लिप जो है शेयर करी कि उसके साथ कैसे हैवानियत, मतलब कि हैवान बन जाता तो उसका पति, क्या हो रहा था उसके साथ, है ना। विद प्रूफ उसने वो चीज़ें शेयर करी। लेकिन उसने ये भी बताया कि राजवीर जी का सलूक उसके साथ बहुत अच्छा था। ऐसा मैंने अभी जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है उसमें मैंने बताया कि कैसे उन्होंने उसको जीना सिखाया था। दुख की घड़ी में राजवीर जी ने उसको संभाला, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर आज भी सपना आप लोगों के सामने स्ट्रॉन्गली खड़ी है ना, इतनी मतलब हालत ख़राब होने के बाद भी, इतना टूटने के बाद भी, उसकी वजह कहीं ना कहीं पीछे से उसको जो राजवीर जी ने सपोर्ट किया था वही उसकी वजह है। आज जो उसकी स्ट्रेंथ है तो वो उसकी बेटियां हैं, जिस वजह से वो जी रही है ना। हम लोग उसके माँ बाप का, जो सास ससुर है, उनका भी दुख समझते हैं, ये बात भी हम रख रहे हैं सामने। लेकिन वो ऑडियो क्लिप का क्या करें जो विद प्रूफ सपना ने शेयर करी। प्रॉपर्टी की लालची अब जहाँ पर सपना है, सपना हथियाना चाह रही है प्रॉपर्टी, या फिर सास ससुर की वो जो ऑडियो क्लिप थी वो थी कुछ और बयां कर रही। लेकिन वहाँ पर हम नज़रिया अगर देखें कि सास ससुर जी की वो प्रॉपर्टी चीज़ें कहाँ, सब यही तो रह जानी, वो किसके लिए है? वो पोतियों के लिए ही तो है। हम लोग ये पॉजिटिव भी सोच लेते हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो ऐसे हैं कि भाई वो लड़की है, कोई बहुत बड़ी उम्र की नहीं है, कोई 40-45 साल की नहीं है, 25-26 साल की एक लड़की है, जिसके इन लड़कियों में ना, ये 25-26 साल की उम्र की लड़कियां जहां आजकल शादी करती हैं, वो 2 बच्चों की माँ है, जिम्मेदारियां उसके ऊपर, है ना, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वहाँ पर लोग उसकी करैक्टर पर बातें करने लगे। अभी जस्ट सपना का एक वीडियो आया है जिसमें उसने बोला कि उसके नाम से कोई फेक चैनल्स भी खड़े होने लगे। बताओ, किसी के दुख को आप लोग कैश करवा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। आप लोग अपनी ओपिनियन रखें, सामने आकर अपनी बात रखें, वो अलग मैटर है। आपके सोचने का क्या नज़रिया है वो लोगों को पता लगना चाहिए। लेकिन आप लोग एक बच्ची को, आदमी भी हो ना अगर इतनी उम्र का, अगर उसके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हो रही है तो भैया उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ आदमी औरत का कोई वो नहीं है, लेकिन इस बच्ची के तो भैया छत से सर से छत चली गई, है ना। वो छत ढूंढने में उसको 3 दिन लगे। मैंने अभी पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने, थंबनेल मेरा शायद यही रहा है ना, कि घर से निकालने की जो भी वजह रही थी, लेकिन बाहर वालों ने साथ दी, है ना। यूट्यूब से भर भर कर उसको प्यार मिला, रिश्ते बने। रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल है, लेकिन रिश्ते बनाने बहुत आसान है, निभाने बहुत मुश्किल है ना। तो लखनीत के लिए इतना गलत बोला जा रहा है भैया, इतना डिफेम किया जा रहा है लखनीत को, है ना। क्यों, क्या वजह है? यही कि उसने बहन माना है सपना को, जब बहुत रिस्पेक्टफुली वो सब लेडीज से बात करता है। इवन हम लोग भी कभी मैसेज करें ना तो भी वो बहना करके ही बात करेगा।
भाई इसके लिए उसकी नज़र में उसकी बीवी के अलावा सब बहनें ही हैं। बहुत रिस्पेक्टफुली वो अपनी जो एज्ड है उनको माँ के रूप में देखता है, अपने से छोटियों को वो बहन के रूप में देखता है। तो ये उसको इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह से सपना का घर टूटा, ये क्या वजह हुई? मतलब आप जो बच्ची पहले ही उलझी हुई है, जो पहले से इतनी परेशानियों में है, उसको और परेशानियों में उलझा रहे हो, डिफेम कर रहे हो, सपना को डिफेम कर रहे हो, लखनीत को डिफेम कर रहे हो, जो मजबूत बन के खड़े हैं, है ना, सपना की स्पॉट में खड़े हैं। सपना के लिए मैंने अभी भी बोला है कि बहुत लोग हैं स्पोर्ट में, और अभी जो सपना का वीडियो रिसेंट आया उसमें उसने भी खुद ये क्लियर कर दिया कि बहुत लोग हैं मेरे साथ स्पोर्ट में, अकेला मत समझिए मुझे। एक औरत को अकेला जानकर गिराने की कोशिश कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, तो अकेला मत समझिए। उसकी स्पोर्ट में जो कोई भी है, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। तो ऐसे रिश्ते निकाल कर सामने आकर वीडियोस बनाना, कहाँ की भैया इंसाफ है? ये तो नाइंसाफ़ी है ना सरासर उन बच्चियों के लिए। भाई उसकी माँ को इतना गलत बोला जाएगा, बच्चों के ऊपर क्या मतलब असर होगा? पहले वो बच्ची काफ़ी कुछ झेल रही है, सपना बहुत कुछ झेल रही है, वहाँ अंशु ने इतना कुछ झेला, अंशु के लिए भी लोग कितना गलत बोल रहे हैं। सपना के पीहर वाले, मैंने अभी बोला कि स्पॉट में खड़े हैं उनके, सपना ने ये भी बोला कि कैसे वो नाराज़ रही है अपनी माँ से। उसकी वजह भी उसने बताई थी, वो 5 महीने बात नहीं की, लेकिन सास ससुर के सपोर्ट में वो हमेशा खड़ी रही। और सास ससुर के लिए उसने जहाँ पर बहू के साथ साथ बेटा बनने की भी उसने कोशिश करी। 1.25 साल 1.5 साल वो उनके साथ रही। राजवीर जी के जाने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करी, परिवार एक रहे, कोशिश करी उसने। लेकिन कहीं ना कहीं व्लॉग्स में ये भी नज़र आ जाता था कि सास ससुर की नाराज़गी नज़र आ जाती थी कि कैसे वो मतलब उसको आशीर्वाद नहीं देती थी। सास किचन में खड़ी वो काम कर रही है, लेकिन सपना जा रही है मायके, तो उसने पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। ससुर जी ने आशीर्वाद दिया और तुरंत उठ के वहाँ से चले गए। ये सारी चीज़ें भी देखी हैं हम लोगों ने, व्लॉगिंग में ही देखी है। तो सोशल मीडिया की ताकत तो भैया अब आप लोगों ने पहचान ही ली है। तो जो फेक लोग हैं ना, फेक लोगों के चेहरे से नकाब भी हटेगा, है ना। तो उसके लिए सपना ने अभी बोल ही दिया कि मैं एक्शन लूँगी। तो ये सोशल मीडिया है भाई, सोच समझकर किसी बच्ची पर आप उंगलियां उठाएं, सोच समझकर बोलें। सोशल मीडिया पर आप लोग हो तो इसका मतलब ये नहीं है मुंह में जो आए बोलते चले जाओ। या तो बहुतेरी औरतें लड़कियां ऐसी भी हैं, कुछ ना भी हुआ हो तो भी बहुत भाई अपने ससुराल वालों की वो निंदा करती हैं, है ना। यूट्यूब पर व्लॉगिंग क्या करने लग जाती हैं, वो सास ससुर को बिल्कुल कुछ ना समझती हैं, पति को इतना डिफेम करती हैं, एब्यूज़ करती हैं, लाइव करती हैं। सपना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सपना ने अभी जो ये कदम उठाया है, ठीक है, तो उसके पीछे बड़ी ही वजह रही होगी। नहीं तो कौन चाहता है जिस घर में वो शादी करके गई, है ना, जिस घर में उसकी अच्छी बुरी सब यादें हैं, है ना, उसकी बच्चियों के पिता का वो घर है, तो वो छोड़कर वो कहीं और दूर दराज किराए का घर ढूंढती फिरे। और वो बेचारी कहीं ना कहीं ये भी गिल्ट फील कर रही है कि मेरी वजह से वो दूसरे भी परेशान हो रहे हैं। आज जैसे उसने बताया कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, मतलब गैस चूल्हा तक नहीं वो लेकर आई वहाँ से, है ना। तो जो लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका दर्द समझ रहे हैं, ये भी तो बात है ना। आप लोग कुछ समझिए। आप लोग अपने घर में ये जो औरतें सामने आकर बोल रही हैं कि हम रिश्तेदार हैं, हम ये सब हैं, है ना, तो सपना को गिराने की, डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपका अपना नज़रिया, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, लेकिन कुछ तो शब्द सोच समझ कर यूज़ करिए, है ना। क्यों किसी का मनोबल तोड़ने पर लगे हो? अगर उसने हिम्मत कर ही ली है घर से निकल कर आगे बढ़ने की, अपनी बच्चियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ कर दिखाने की, और वो करके भी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। वो मेहनत से डरने वालों में से नहीं है। उसको पता है अपनी बच्चियों का माँ बाप अब मैं दोनों मैं ही हूँ, मुझे ही करना है सब कुछ, तो वो करके ही रहेगी। तो ये बात के लिए आप लोग ना मतलब कि उसको गिराएं, ना डिफेम करें।
है ना, जो ये जो कहते हैं कि हम रिश्तेदार, हम बीच का पर्दे के पीछे का सच चलाएंगे। अच्छा जी, ऑफ कैमरा क्या हुआ था वो भी सब जानते हैं। भाई सोशल मीडिया पर क्या हुआ आप ये बताइए। सोशल मीडिया पर उसने विद प्रूफ वो सारी चीज़ें रखी, वो बताइए, है ना। लेकिन वो चीज़ें तो आप लोगों को देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, अपनी मन से कुछ भी कहना है तो शब्दों को थोड़ा कंट्रोल में करें, है ना, लिमिट में बोलें। मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है, मर्यादा में रहकर वो बात करें। लखनीत जो है वो, अगर लखन भाई बड़ा ही मर्यादा में तो वो रहता है, अपने औरतों की बहुत इज्जत करता है, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको? उसकी वजह से घर टूटा, मुंह बोले भाई की वजह से घर टूटा। बोलने से पहले कुछ तो सोच लो। नो डाउट कि सब लोगों को पूरा हक है अपनी बात कहने का, मतलब ये थोड़ी ना चैनल ओपन कर लिया कुछ भी बोलोगे और दुनिया कुछ भी सुनेगी। मतलब जो पहले चलता आया वो अभी भी वो चलेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। थोड़ा समझ से काम ले, एज हो, ठीक है, एज तो नहीं, चलो मैं ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, एज डजंट मैटर, एज जस्ट ए नंबर, है ना। लेकिन ये है कि भाई गलत लांछन मत लगाओ, झूठ मत बोलो। सोशल मीडिया ये नहीं सिखा रहा। सोशल मीडिया पर आप लोग भी अगर रिएक्शन चैनल चलाते हो ना, एक इन्फ्लुएंसर ही हो, तो आपसे भी लोग क्यों इन्फ्लुएंस हो, कम से कम लोगों को ये तो पता लगे कि ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है, आप अपने घरों की झगड़े प्रूफ जो भी है सोशल मीडिया पर अगर आप लेकर आते हो तो पूरा हक रखते हैं रिएक्शन चैनल वाले उनके ऊपर अपनी टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मर्यादा में रहकर, ना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, मेहनत करते हुए बच्चों को आप लोग पीछे खींचो। कर तो कुछ नहीं सकते हो, डिफेम तो ना करो, है ना। डिफेम भी कर रहे हो, सेकंड आप करैक्टर पर ही आ जाते हो। शेम ऑन यू। जे मैं उन मोहतरमा को कह रही हूँ जो फेक मतलब कि रिश्तेदार बन के आई हैं और जो फेक आईडी से इतने ऐसे गलत कमेंट करते हैं, ये मैं उनके लिए भी कह रही हूँ। एक संदेश है, समझदारी से काम लें, शब्दों का चयन सही तरीके से करें, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो और चाहे ये यूट्यूब के थ्रू आप वीडियो बनाकर अपना बात रख रहे हो, संदेश दे रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो। तो जी ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, जो जिनके जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उनको भी सब कुछ ही पता है कि कैसे हैं। व्लॉगिंग में वही उतना ही दिखाते हैं जितना उनको दिखाना होता है, क्योंकि व्लॉगिंग से अर्निंग होती है ना। तो कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ये चीज़ें भी हैं, आप समझिए इस बात को। लेकिन सपना के मैटर में इस समय कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ओके। वो अपना गम भुला के, वो अपना दुख भुला के, मैंने कल भी बोला था, बड़ी मुश्किल से कैसे वो कपड़े बदल के जो भी था भैया, हफ्ते में 10 दिन में कहीं ना कहीं उसके साथ वो हरासमेंट होती थी, जो भी वो परेशानियाँ होती थी, लेकिन फिर से उसको प्यार से मना लिया जाता था, क्योंकि उसी की वर्डिंग है, ये सपना की ही वर्डिंग है। सूरज जी प्यार भी करते थे, पर पता नहीं वो इतना गुस्सा भी क्यों ही करते थे, ये चीज़ें भी हैं। और उसने खुद ही बताया कि उसके सास ससुर की वजह से उसकी ये हालत होती है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन 10 दिन बाद, हफ्ते बाद वो भूल जाती थी, वो फिर से सच सवर कर वो अपने में एंजॉय करने में लग जाती थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, वो टीनेज थी, उसके दिल के जो जख्म है ना वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन उसकी कोशिश यही रहेगी कि अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा जीवन साथी वो ढूंढे, लेकिन उससे पहले अपनी बच्चियों को वो अच्छी तालीम दे, अच्छी शिक्षा देने के बाद वो अपनी बच्चियों की शादी करे, इंडिपेंडेंट बनाए वो अपनी बच्चियों को, है ना। तो वो गलती वो नहीं करेगी जो उसके साथ हुआ, वो अपनी बच्चियों के साथ वो कभी नहीं होने देगी। उसके लिए उसको आज ही स्टैंड लेना होगा। जो कोई भी उठता है उसके लिए बोल देता है, जो कोई भी उठता है उस करैक्टर के ऊपर बात कर लेता है। तो नहीं समझ क्या रखा है, गाजर मूली समझ रखा है औरतों को आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे इन्फ्लुएंसर को जो अपनी मर्जी से कहीं पे भी वीडियो बना कर डाल रहे हैं। वो बच्ची क्या झेल रही है, क्या दुख झेल रही है, ये किसी को नज़र नहीं आता। तो ऐसे लोगों को शब्दों का चयन सही से करना चाहिए। और मैंने पहले भी बनाई वीडियो, उसमें यही कहा था सपना को कड़े शब्दों में इन सब का रिप्लाई देना चाहिए। तो बहुत अच्छा किया, एक
छोटी ही वीडियो बनाई है सपना ने, लेकिन बनाई है, ज़रूरी था ये भी बनाना, है ना, रिप्लाई देना। लेकिन चलो देखते हैं कितना सबक मिलता है। फ़िलहाल तो वो मोहतरमा जो हैं या फिर कोई और भी हैं फेक मतलब चैनल्स बना के खड़े किए हैं, जिन्होंने लगातार कंटिन्यूसली सबके वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन सपना ने ये अपडेट देके बहुत ही अच्छा किया। मैं भी उनके मुंह पर जिप लॉक लग जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, अपनी राय भी रखना। क्या औरतों की इज्जत करने वाले को हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि भाई तूने उसका घर तोड़ दिया? क्या लखन के लिए वो जो मोहतरमा है, ठीक है, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने सोशल मीडिया पर रखा, क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।